बाड़ी के जरिए पोषण का मामला हो, ये जो स्कीम वर्कर्स हैं, स्कीम वर्कर्स के जरिए बिहार का आज ये सारा काम चल रहा है। लेकिन स्कीम वर्कर्स को आज बिहार में कहीं कोई सुविधा नहीं, कोई उनके लिए पेंशन की प्रणाली नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और जो उन्होंने समझौता किया था, हमारे स्कीम वर्कर्स के साथी हैं, वो उस पर अपनी बात रखेंगे, वो समझौता भी बिहार के भीतर लागू नहीं हुआ है। आप समझ लीजिए कि 400 रुपये पेंशन इस बिहार में मिलता रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार जी को ये नहीं दिख रहा था, लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे थे। अब जा कर के उन्होंने, आज हम लोग देख रहे हैं कि वो घोषणा कर गए हैं कि 1100 रुपया देंगे। न्यूनतम 1500 रुपया भी, कम से कम आप 50 रुपये रोज़ के हिसाब से दें, 1500 रुपये न्यूनतम जो हम मांग कर रहे थे। हालांकि ये भी नाकाफ़ी है। आप देश के दूसरे राज्यों में देखिए तो 3000-4000 रुपये तक ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है, लेकिन 20 वर्षों के बाद ये 1100 रुपया दे रहे हैं। इसी से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के मामले में कितने संवेदनशील बने हैं। तो हम लोगों ने इसमें 20 बिंदुओं में इन तमाम आरोपों को रखा है और इस आधार पर 7 मुख्य मांग हम लोग उठा रहे हैं। सबसे पहला है कि बिहार में महिलाओं को सुरक्षा मिले। जो बलात्कार की, अत्याचार की, महिलाओं पर हिंसा की घटना हो रही है, इस घटना की जवाबदेही पुलिस और प्रशासन की तय की जाए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण अगर महिलाओं का करना है तो सबसे पहले उनके लिए एक सम्मान निधि दिया जाना चाहिए। इसलिए 2500 रुपये हर महिला को सम्मान निधि के रूप में, सशक्तिकरण निधि के रूप में उनको हर महीने दिया जाए। हम इस सवाल को उठा रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों भाजपा ने कई जगह अपने चुनाव प्रचार में कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन ये कहीं दे नहीं रही। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिले सभी महिलाओं के लिए, हम इस सवाल को लेकर संघर्ष करेंगे। हम 1100 की इन्होंने घोषणा की है, हम अभी भी कहेंगे कि ये कम से कम 1500 रुपया न्यूनतम ये राशि होनी चाहिए। बिहार के भीतर जो महिलाओं का कर्ज है, जिस कर्ज से वो डूबी हुई हैं, जिस कर्ज के तले वो दबी हुई हैं, उन कर्जों को न्यूनतम कम से कम 1 लाख रुपए तक का जो कर्ज है, ये कर्ज माफ़ किया जाना चाहिए। इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, महिलाओं के कर्ज माफ़ नहीं हो रहे। तो महिलाओं के ये कर्ज माफ़ किए जाएं। और जिस रोज़गार की बात नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने बिहार में 35% आरक्षण दिया है, हालांकि ये कुछ सीमित क्षेत्रों में ही ये आरक्षण मिला हुआ है, बावजूद इसके महिलाओं का जो श्रम बल में भागीदारी है वो देश के स्तर पर बिहार में बहुत शर्मनाक स्थिति है। पूरे देश में जहां 56% महिलाएं श्रम बल का हिस्सा हैं, बिहार में मात्र 15.6% महिलाएं इसका हिस्सा हैं। तो इसी से आप नीतीश कुमार जी का जो दावा है उस दावे को समझ सकते हैं कि ये महिला सशक्तिकरण क्या कर रहे हैं। इसलिए महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित किए जाएं और हर नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे। और ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी के रहते बिहार में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं, न महिलाओं के मान सम्मान के लिए कुछ काम हो रहा है, न महिलाओं के रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम हो रहा है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने देखा कि हर जगह महिलाओं में गुस्सा है। ये जो महिला संवाद का कार्यक्रम चला रहे थे, महिला संवाद में जहाँ कहीं महिलाओं ने अपने सवाल उठाने चाहे, महिलाओं को रोक दिया गया है, माइक बंद कर दिया गया, माइक छीन लिया गया। ऐसी कई जगहों से जब हम लोगों के पास रिपोर्ट आई, तब हम लोगों ने अफवाह के ज़रिए महिला अदालत लगाने का पूरे बिहार में फ़ैसला लिया और महिला अदालत के ज़रिए महिलाओं ने इन तमाम सवालों को उठाया है। और ये साफ है कि ये नीतीश कुमार के ज़रिए, भाजपा जदयू सरकार के ज़रिए बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण के माध्यम से हम लोग यहाँ जारी कर रहे हैं। पिछले 20 साल से
नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण की बहुत बात करते रहे हैं। 20 साल का समय कोई कम समय नहीं होता है, लेकिन 20 साल के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की महिलाएं, वैसे तो हमारा देश अगर कह लीजिए तो दुनिया में पिछड़े हुए देशों में शामिल है। अभी भी महिलाओं के मामले में हमारा देश दुनिया के स्तर पे काफ़ी पीछे है। लेकिन अगर अपने देश को भी हम देखें तो देश के जो दूसरे राज्य हैं उन राज्यों से हम तुलना करें तो बिहार आज हर मामले में इन 20 वर्षों के बाद भी पीछे बना हुआ है। और ये नीतीश कुमार जी के महिला सशक्तिकरण का ढोल का पूरा पोल खुल रहा है। ख़ास तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से महिलाओं पर अपराध और अत्याचार बढ़ा है, हाल के दिनों में छोटी लड़कियों पर, 11 साल की बच्ची पर, 11 महीने की बच्ची पर बलात्कार की घटनाएं सामने आई हुई हैं। सामूहिक बलात्कार हो रहा है, बलात्कार के बाद हत्या कर दी जा रही है। तो बिहार आज महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में फिसड्डी बना हुआ है और महिलाओं पर जो अपराध हैं वो देश में जो सर्वाधिक अपराध वाले जो राज्य हैं उसकी श्रेणी में आज भी बिहार बना हुआ है। हम लोगों ने ये जो आरोप पत्र जारी किया है, ये बिल्कुल ज़मीन पर जो महिलाओं के अपने अनुभव हैं, जो ज़मीन पर महिलाएं कह रही हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें चीज़ों को ले आया है। और इसमें जो भी आंकड़े हैं वो सारे के सारे सरकारी आंकड़े हैं। हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई आंकड़ा नहीं दिया है। और ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि आज बिहार में महिलाओं की हालत बहुत बदतर बनी हुई है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन बिहार में लड़कियों का जन्म दर घट गया है। लगातार पिछले 3 वर्षों में बिहार में लड़कियों का जन्म वो लगातार कम हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ये कौन सा बेटी बचाओ का नारा चल रहा है कि आज बिहार के भीतर बेटियों को जन्म लेने का भी अधिकार नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि अत्याचार तो बढ़ा ही है। महिलाओं के जो दूसरे आर्थिक सशक्तिकरण की बात हुई, उस सशक्तिकरण के मोर्चे पे भी कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है। जिस जीविका की बहुत बात करते रहे हैं नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने देखा कि जीविका समूह की महिलाएं, उनसे आज सरकार बस एक ही काम ले रही है कि नीतीश कुमार जी की या मोदी जी की जब रैली होगी, उस रैली में उनको पहुंचना है, उस रैली में आम महिलाओं को जुटाना है। लेकिन ये महिलाएं खुद बहुत ही बदतर जीवन स्थिति में हैं। इन समूह की महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। समूह में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। दूसरी तरफ बिहार में जो तमाम घोषणाएं हुई, इन्होंने कहा कि हम 2 लाख रुपया हर गरीब परिवार को देंगे। ये बिल्कुल कहीं भी लागू नहीं हुआ है। महिलाएं, जब हम गांव में जा रहे हैं, महिलाएं बता रही हैं कि उनको कहीं भी बड़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने जुलूस निकाला महिलाओं को, लेकिन ये राशि उनको नहीं मिली। जो तमाम दूसरी घोषणाएं थी, उन घोषणाओं को भी हम ज़मीन पर उतरता हुआ नहीं देख रहे। और आज बिहार में महिलाओं को कर्ज के कारण आत्महत्या की तरफ धकेला जा रहा है। बड़ी संख्या में बिहार में महिलाओं ने, पूरे परिवार ने आत्महत्या की है, फांसी लगा लिया है, क्योंकि उनके ऊपर जो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कर्ज है, उस कर्ज का जब वो किस्त नहीं चुका पा रही हैं, उन पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या को मजबूर हो रही है। लेकिन हमारी सरकार इस मामले में अभी तक पूरी तरह से चुप बनी हुई है। सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ऐसी जो हम कहेंगे कि एक तरह की हत्या हो रही है महिलाओं की, इस मामले में कहीं भी हम देखते हैं कि ऐसे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ हमारी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बिहार में लंबे समय से महिला आयोग का पद खाली था। बिहार में जब पहली बार महिला आयोग बना, उसकी अध्यक्ष हम लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं मंजू प्रकाश जी, 2 कार्यकाल इनका रहा। उस समय ही हम लोगों ने देखा कि महिलाओं के मुद्दे पर हमारा एपवा जब संघर्ष करता था, दूसरी महिलाएं जब आवाज़ उठाती थी, तो महिलाओं के लिए कुछ काम होता था। लेकिन जब से भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी ने गठबंधन बनाया, महिला आयोग को बस एक राजनीतिक एजेंडे के तहत ही काम में लाया गया।
और इधर हाल के दिनों में लंबे समय से ये पद खाली था, जबकि हम लोग लगातार सवाल उठा रहे थे। अभी जब चुनाव नज़दीक आ गया है तब इसको रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। आयोग में आयोग के अध्यक्ष को, आयोग की जो दूसरी सदस्य महिलाएं हैं, कोई उनकी कोई योग्यता नहीं है। महिला आयोग में ऐसे लोगों को होना चाहिए जो महिलाओं के विषय पे काम करते रहे हों, समाज में उनकी कुछ भूमिका रही हो, महिला मुद्दों को वो जानते रहे हों, महिलाओं के शिक्षा के सवाल को, महिलाओं के स्वास्थ्य के सवाल को, इन सब चीज़ों पर उनकी कुछ समझ हो। महिला आयोग का ये कहीं भी काम नीतीश कुमार के राज में नहीं हो रहा है। ये बस आयोग का काम है कि कुछ पदाधिकारी, अध्यक्ष, कुछ सदस्य होंगे, उनको तमाम सरकारी सुविधाएं मिले, इसके ज़रिए ये अपना राजनीतिक समीकरण गांठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। महिला आयोग हो, वन स्टॉप सेंटर हो, ये तमाम संस्थाएं आज कागजी संस्था बन के रह गई है और इसलिए महिलाएं अब इसके खिलाफ खड़ी हैं। महिलाएं आज आंख में आंख डाल करके सरकार से सवाल और जवाब कर रही हैं। महिलाएं पूछ रही हैं, जैसे आपने सुना महिला संवाद का भी कई जगह महिलाओं ने इसका विरोध किया। और आप कल ही अगर सिवान में देखिए तो प्रधानमंत्री साहब आए थे और मतलब जिस तरह से आज महिलाओं को वो हथियार बना रहे हैं शक्ति प्रदर्शन के लिए, तो इसका भी महिलाओं ने विरोध किया और कहा कि ठीक है, अधिकारी पदाधिकारी के कारण हम आ जा रहे हैं, मगर हम इस सरकार को मतलब वोट देने की बात तो छोड़ दीजिए, मगर हमारी ये समस्या और सरकार ने कुछ नहीं किया। ये जो स्कीम वर्कर बहने हैं, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, विद्यालय रसोईया हो, ममता हो, ये तमाम महिलाएं आज मंत्री का घेराव कर रही हैं। बिहार में कह लीजिए ये ऐतिहासिक कदम महिलाओं ने उठाया है कि मंत्री का से पूछ रही हैं, उनका गट्टा पकड़ करके पूछ रही हैं कि भाई आप हमारा जो समझौता, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं का जो समझौता सरकार ने लिखित समझौता किया है 2,500 रुपया पर मंथ मासिक मानदेय के साथ, वो ये सरकार ने लागू नहीं किया है। तो इन सवालों को लेकर के, बढ़ते महिला उत्पीड़न के सवालों को लेकर के, इन प्रश्नों पे महिलाएं आज कहिए आगे बढ़ रही हैं, इस सरकार से लुहा ले रही हैं, उनसे सवाल पूछ रही हैं और मतलब इन प्रश्नों पर अगर सरकार के पास कोई जवाब ना मिले तो सरकार इससे, ये महिलाएं इन प्रश्नों पे हिसाब और किताब करने के लिए भी आगे बढ़ रही हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री